नमस्कार विद्यार्थियों। आज घर से पढ़ाओ के अंतर्गत परिमेय संख्याओं का दूसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो परिमेय संख्याएं क्या होती है इसके बारे में चर्चा की पिछले चैप्टर में, और परिमेय संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद में आपके 3-4 जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बार बार आपके आएगी और आप इनसे परिचित हो जाओ। एक तो संवितरण गुणधर्म। संवितरण गुणधर्म क्या होता है कि परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो परिमेय संख्याएं अगर प्राप्त होती है, हम तो क्या कहते हैं उसको, संवितरण गुणधर्म। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। लिख लीजिए साथ साथ आप सब लोग। ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी जोड़, गुणा, भाग, घटा, ये सब में मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाई थी। संवितरण गुणधर्म, संवितरण गुणधर्म किस किस में लगता है एक बार याद पुनः कर लीजिए। किस किस में, जोड़, घटा, गुणा और भाग। इनमें आपको पिछले चैप्टर में मैंने करवाया था कि ये संवितरण गुणधर्म प्रॉपर्टी है वे सभी में लगती है सिवाय भाग को छोड़कर। भाग में संवितरण गुणधर्म है वो 0 पर जाकर 5/0 था जो अपरिभाषित हो गया था, उसमें नहीं लगी। इसके बाद में आते हैं क्रम विनिमयता। क्रम यानी जिस तरह पता लग रहा है कि इसका अगर क्रम विनिमयता है कि a + b है और b + a है, ये तो एडिशन के लिए हो गया, और ab और ba ये किसके लिए हो गया, सॉरी, a - b और b - a, क्या ये बराबर होते हैं? अगर बराबर होते हैं तो हम कहेंगे यस, ये जोड़ के लिए है, ये घटा के लिए है। a गुणा में b भी लिख सकते हैं हम, बराबर b गुणा में a। अगर ये क्रम विनिमयता को परिमेय संख्याएं अगर फॉलो करती है तो हम कहेंगे यस, हाँ, और नहीं तो कांटे का निशान लगा देंगे। और a भाग b बराबर b भाग a, तो इन दोनों में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। क्रम विनिमयता है वो कौन कौन से में नहीं होती, ये होता है क्रम विनिमयता किसका, जोड़ का। ये किसका होता है, व्यकलन। ये किसका होता है, गुणा। और ये किसका होता है, भाग। यानी इसका उदाहरण करवा रहा हूं मैं आपको, 3 + 5 कर दें या 5 + 3 कर दें, तो दोनों में ही क्या आएगी, क्या चीज आएगी, परिमेय संख्याएं। या कोई और आप उदाहरण ले सकते हो क्रम विनिमयता का, 3/2 और 2/3 ले लीजिए। मान लीजिए 2/3 जमा में 3/2 और 3/2 जमा में 2/3, ये दोनों संख्याएं हैं, उत्तर बराबर देगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो है परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता के गुण को जोड़ के अंतर्गत मानती है, या जोड़ के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, ऐसे बोलेंगे। अगर ये उत्तर सही है ना हमारा, तो हम कहेंगे जोड़ के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। तो हम इसकी जांच कर रहे हैं एक बार, 2/3 जमा में 3/2, इनको जोड़ा हमने, दो संख्याएं थी, एक साइड में हमने 3/2 जमा में 2/3 जोड़ा, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 6। यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 तिये 9। क्या ये बराबर है
तीन, इसका एलसीएम आ गया 6, 2 तिये 6, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 13/6, और ये भी क्या गया 13/6। यानी परिमेय संख्याएं हैं जोड़ के अंतर्गत, यानी जोड़ के अंतर्गत या योग, यहाँ भी आप किताब में योग लिखा है, योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। हमने ये प्रूव कर दिया। आप ऐसे इसका एग्जांपल लिख देंगे a + b = b + a, यानी a और b कोई भी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या। अगला आता है आपका जोड़ के बाद में घटा, व्यकलन। अब मैं व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख दीजिए, a - b मैं लिख रहा हूं बराबर नहीं है b - a के। अभी आप अप्रूव करेंगे इसको। कोई राशि ले लेते हैं 3/2 घटा में 2/3, और एक राशि लेते हैं 2/3 घटा में 3/2। तो अब देखिए 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाता है 6। अब उसी तरह 2 तिये 6, 3 तिये 9 घटा में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर 2/3। इसका एलसीएम भी 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 घटा में 2 तिये 6, 3 तिये 9। यहाँ बच गया आपका 5/6 बराबर -5/6। क्या ये बराबर होता है? नहीं होता। इसलिए हम कहें कि a - b है, b - a के बराबर नहीं होती। यानी व्यकलन यानी घटा के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती। क्रम विनिमय था मैंने पहले बताया था जोड़ का, अब घटा का, अब गुणा का बता रहा हूं। अगली लाइन आपकी आएगी कि गुणा के अंतर्गत या गुणन के अंतर्गत भी बोलते हैं, गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती है। क्रम विनिमय होती है। यानी आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इम्प्लाइज a b बराबर होता है b a के। अब इसका हम देखिए 1/2 3/4 गुणा में 4/3 कर रहा हूँ मैं, या 3/2 गुणा में 2/5 कर लेता हूँ, या 1/5 कर लेता हूँ, बराबर 1/5 गुणा में 3/2 कर लेता हूँ। दोनों गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 2 पंजे 10 बराबर है 3 एकम 3, 5 दूनी 10। यानी क्रम विनिमय होती है। गुणन के अंतर्गत ये था, क्रम विनिमय था। अगला है आपका भाग के अंतर्गत। मैंने कहा नहीं होती, भाग के अंतर्गत जो संख्याएं वो क्रम विनिमय होती है क्या? तो भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती। क्या नहीं होती? क्रम विनिमय। भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। -5/3 भाग 3/7। -5 कितना बताया आपको? -5/4 भाग 3/7। अगर बराबर आ जाता है 3/7 भाग 5/4। देखिए 5/4 गुणा में 7/3, तो कितना आएगा? 5 चौके 5 सत्ते 35, आएगा 35/12।
12, इसका माइनस का। इसका दूसरा हिस्सा कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है सोल्व की, इसकी राइट हैंड साइड है, ये वाला हिस्सा सोल्व कर रहा हूँ मैं। 3/7 निशान पलट जाते हैं गुणा में, भाग में गुणा होती है तो यानी ये 4/5 था, 5/4 था, ये 4/5 हो गया, ये हो गया 12/35। तो 35/12 है, वो 12/35 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्रम विनिमय, भाग के अंदर प्रमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती। ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी थी आपकी? क्रम विनिमयता। अगले चैप्टर, अगली प्रॉपर्टी में हम आपको, अगले लेक्चर में हम सहचारिता के गुण के अंतर्गत प्रमेय संख्याओं के गुणों की चर्चा करेंगे।